हेलो एवरीवन, वेलकम टू विटीएस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू स्कोर 50 प्लस मार्क्स इन प्रीलिम्स। आपको एकदम ही स्पेसिफिक एडवाइस इसमें मिलेगी, एकदम स्पेसिफिक स्ट्रेटजी मिलेगी, कोई रैंडम या फिर जनरल स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। और इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। और इसके अंदर आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप कनेक्टेड रहते हैं हमसे। और आपको कोई भी डाउट हो और अगर हमें भी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है तो हम वहीं से करते हैं। तो इसके लिए वो ज्वाइन करिए ग्रुप। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक सही से प्रिपरेशन नहीं भी की है या फिर करी है, दोनों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले एक जो लास्ट वीडियो में हमने अनाउंसमेंट कर दिया था, बट इस वीडियो में भी हम बता देते हैं आपको। वी हैव ब्रॉट अ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एवरीवन फॉर IBPS SO लॉ ऑफिसर। तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज इस वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के मॉक्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। तो इसमें जो एफर्ट्स लग रहा है आप उसका पूरा बेनिफिट उठाइए। आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मॉक्स मिल रहे हैं, तो उसका एकदम 100% आप बेनिफिट लीजिए उसका, एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिए उससे। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको हम एकदम क्लियरली जब इस वीडियो में बताने का बोला है, तो वी हैव 3 सेक्शंस है। रीजनिंग है, इंग्लिश है और GA है। हम सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे कि आपको 50 प्लस मार्क्स लाने हैं तो कैसे आएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि रीजनिंग में ये सिलेबस है, इसको पार्ट 1 बोलेंगे आप, ये है पार्ट 2। आपको ये ध्यान रखना है कि जब अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, बिल्कुल भी ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट है कि किसी ने भी नहीं की हो, बट अगर आपने कम प्रिपरेशन की है तो सबसे पहले आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद ये टॉपिक्स देखने हैं, और अगर अब आप शुरू कर रहे हैं तो इसमें से ये टॉपिक्स तो आप मत देखिए, या फिर एकदम छोटे छोटे एक एक वीडियोज़ इसके ऊपर देख लीजिए, बट ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। इवन इन एग्ज़ाम एंड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, इसकी प्रैक्टिस कम करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो अपना SO का एग्ज़ाम है, इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो PO के प्री से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच की कोई डिफ़िकल्टी रहती है। तो इसमें आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम आप प्रीलिम्स के लेवल की नहीं कर सकते, आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ ये सबसे पहले करना है, प्रैक्टिस भी इसकी सबसे ज़्यादा करनी है, और मॉक्स में भी और एग्ज़ाम में भी आपको यही सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। इसके अंदर भी आपको ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर इनइक्वलिटी, ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, ये आपको पहले अटैम्प्ट करने हैं। और पहले इसमें जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, और ये सारे भी टॉपिक्स इसमें क्या रहता है, कोई टॉपिक्स के ऊपर थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, किसी टॉपिक के ऊपर स्लाइटली ईजी टॉपिक्स होंगे, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही अटैम्प्ट देना है एग्ज़ाम में। इसमें अगर ये एकदम ही प्रीलिम्स लेवल का अगर पेपर होता तो मैं आपको बोल देता कि आप सारे ही अटैम्प्ट करिए लाइन से, क्योंकि उसमें फिर सारे इजी क्वेश्चंस रहेंगे, मुझे पता है। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होने की वजह से आपको एग्जाम में देखना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर इजी सेट आया है और कौन से टॉपिक के ऊपर डिफिकल्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन आप कैसे ले पाएंगे, ये प्रैक्टिस से ले पाएंगे। आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसको अभी 20 डेज़ अराउंड है, 20 से ज़्यादा है, बट 20 डेज़ अगर हम पकड़ें तो आप 7 to 8 डेज़ रीजनिंग को दीजिए। ये टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम में जब ये टॉपिक्स हो जाए आपके, तो आपको देखना है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। इसमें से जो आपको इजी लगे, एक तो मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के और इजी है डिफिकल्ट है ये बता सकें। थोड़ा आइडिया लगता है, बट वो करने के बाद ही पता चलता है कि वो डिफिकल्ट थी या इजी थी। आपको इजी लगती है, आप स्टार्ट करते हो सॉल्व करना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, और उसमें फंस जाते हो। इसलिए ये तो पहले अटैम्प्ट करना ही नहीं है, आपको पहले यही अटैम्प्ट करना है, उसके बाद इसके ऊपर आना है। उसमें भी आपको उनको क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देना। आपने बनाना स्टार्ट किया एग्जाम के अंदर, नहीं बन रहा है, लिव इट, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 3-4 क्वेश्चन सेट्स है इसके, तो आपको एक सेट तो ईजी मिलेगा ही मिलेगा, 2 सेट भी ईजी रह सकते हैं, एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो आपको ढूंढना है, तो वो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आपको पता चलेगा कौन सा सेट है, और जो बन रहा है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन जनरली थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर थोड़ा आपको कॉमन सेंस जिसमें ज़्यादा रहता है ना, वो हमें लगता है कि इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट वो एक्चुअली थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो ही एग्जाम में अटैम्प्ट कीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो इसको अटैम्प्ट करिए ही मत, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स के इसके अंदर मार्क्स आने की जगह उल्टा डिडक्ट हो जाते हैं, उल्टा उनको नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसलिए ये आप सेट अटैम्प्ट मत करिए अगर आप
कॉन्फिडेंट नहीं है इसमें। तो ये सब क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने के बाद मैं श्योरिटी है कि आपके 20+ मार्क्स इसमें आ जाएंगे रीजनिंग में। आपको बस ये सही से अटैम्प्ट करना है, 20+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए इससे और इससे। और आप कंफर्टेबल है तो ये भी अटैम्प्ट करिए। एक्यूरेसी हमें 90% की टारगेट होना चाहिए हमेशा आपका। एक्यूरेसी, आपको जो क्वेश्चन आता है वही अटैम्प्ट करिए, जो नहीं आता उसको तो टच ही नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रीजनिंग में इतने मार्क्स आ जाएंगे। 7 to 8 डेज आप दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको एक साथ नहीं देना है। ये आपको एक ओवरऑल टाइम लाइन बता रहा हूँ, मतलब 7-8 डेज सिर्फ रीजनिंग पढ़ाई की और दूसरे कुछ आप पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको 7-8 डेज मतलब आउट ऑफ 20 डेज आपको इतना टाइम इसको देना है। हम चलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मॉक्स से आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपकी एकदम ही वीक है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आपको एक वोकेबलरी की वीडियो सीरीज़ देखनी है यूट्यूब से। कोई भी वोकेबलरी की वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं। एक वर्ड पावर मेड इजी की भी रहती है, बट वो थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, डिफिकल्ट नहीं, सॉरी, लेंदी रहेगी, तो अभी उतना टाइम है नहीं। बट अगर आप फाइंड कर सके उसको, जल्दी से कवर कर सके, तो वो आप वीडियो देखेंगे तो आपकी वोकेबलरी मोस्टली कवर हो जाएगी। फिर मतलब ये एक्चुअली इन्फिनिट सब्जेक्ट है, आप इस कितना भी इस वोकेबलरी को पढ़िए कंप्लीट नहीं होगा, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी हद तक आप थोड़े इसमें कवर हो जाएगा ये टॉपिक। फिर आपको रूल्स, ग्रामर रूल्स से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ देख लीजिए यूट्यूब पर, ओके। तो उससे आपके ग्रामर्स थोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी 5, 6, 10, 12 वीडियो का कोई भी वीडियो सीरीज़ हो वो आपको कंप्लीट करनी है। और फिर फाइंड द एरर की जो वीडियोज़ होती हैं किसी अच्छे ट्यूटर की, फाइंड द एरर की वीडियोज़ बहुत सारी देखिए, बहुत सारी मतलब एटलीस्ट 15-20 वीडियोज़, ओके। अगर आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली फॉर दिस एग्जाम, ओके। आपको इस एग्जाम में कैसे स्कोर करना है उससे रिलेटेड है। स्पोकन इंग्लिश तो मेरी भी खराब है, बट मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आउट ऑफ मार्क्स आते हैं मोस्टली। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंग्लिश अलग से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अलग एक माइंड सेट रखना पड़ता है। और बस आप मॉक्स से प्रैक्टिस करिए, मॉक्स हम अवेलेबल करवा ही रहे, तो आपको मॉक्स का भी कोई इशू नहीं है। तो आपके इससे इंग्लिश में 15+ मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप एवरेज भी है इंग्लिश में, अगर आपकी बहुत ही वीक है तो भी आपको 15 का तो टारगेट रखना है, और एवरेज से ऊपर है तो आप आराम से 20+ मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए बस आप इतना करेंगे तो आराम से मार्क्स आते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस विथ बैंकिंग अवेयरनेस। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा एकदम सिंपल बता देता हूँ। आप अफेयर्स क्लाउड का सितंबर मंथ का, अक्टूबर तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सितंबर मंथ की क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ उठाइए, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ रहती है, ये दोनों आपको मिल जाएगी अफेयर्स क्लाउड में, वो पकड़िए। सेम गो फॉर अगस्त, एक Q&A पीडीएफ एंड बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ। कंप्लीट दिस फर्स्ट, फिर इसके ऊपर आइए। तब तक अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम है तो फिर जुलाई, अदरवाइज़ आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर आप जुलाई नहीं जा पाएंगे। इसमें आप बैंकिंग अवेयरनेस और यही सेम Q&A, और फिर एक बार जब अक्टूबर कंप्लीट हो जाए और अक्टूबर की अवेलेबल हो जाए तो फिर आप अक्टूबर की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अक्टूबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मंथ्स आर सितंबर एंड अक्टूबर, ओके। तो उसका भी आपको Q&A पीडीएफ एंड बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ करना है। और इसके साथ ही आपको एक जो अनाउंसमेंट था वो है कि हम टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीए क्वेश्चंस विद बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो सीरीज़ लेकर आएंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है जो आपको बतानी थी। एंड फाइनली अब आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है, इंग्लिश में आपको लाने हैं 15+, रीजनिंग में आपको लाने हैं 20+, एंड जीए में आपको लाने हैं 15+, या फिर अराउंड 15, तो ये 50+ हो जाता है। इसमें आपका इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव करने का स्कोप रहता है, आपको 20 तो टारगेट करना ही चाहिए एक्चुअली इंग्लिश में, और रीजनिंग में भी आप 20 से 25 तक जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और अब जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है उसको उस अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा आपके, लेकिन 50+ मार्क्स इस स्ट्रेटेजी से रियल में, प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, आ सकते हैं। यू जस्ट हैव टू डू इट लाइक आई सेड, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सिंपल रखना है प्रिपरेशन को। आपको अब क्या करना है, आपको एक नोटपैड लेना है, ओके, या फिर नोटबुक बेसिकली, उसके ऊपर तीनों सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप कितने, आपका कौन सा जो सेक्शन है वो स्ट्रेंथ है, इन विच सेक्शन इज आपकी वीकनेस, तो आपको उस अकॉर्डिंग, और आप कितने कंफर्टेबल है मार्क्स, जैसे अभी आपके रीजनिंग में आ रहे हैं 12 मार्क्स, इंग्लिश में आ रहे हैं 10 मार्क्स, जीए में आ रहे हैं 10 मार्क्स, तो आपको एक मॉक देना है। मॉक्स अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप
आपको मॉक्स देने हैं, आपको पता करना है कि कौन से टॉपिक्स में आप वीक हैं रीजनिंग में, कौन से टॉपिक्स में वीक हैं इंग्लिश में, कौन से टॉपिक्स में, कौन से एरिया में जीए में वीक हैं, और आपको उन एरियाज़ की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल है, आपके 20 डेज़ 25 डेज़ अराउंड मोर देन इनफ है मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, और उसको 50+ तक लेकर जाने के लिए मोर देन इनफ टाइम है। तो आपको बस यही करना है, और कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सा वीकनेस है, तो आपको ओवरऑल आपको 50+ लाना ही है। अब आप कहाँ से लाए, किस एरिया से लाए, वो आपके ऊपर होता है। इसलिए एक थोड़ा ये पर्सनलाइज्ड होता है कि आपको ही पता करना पड़ेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और ऐसे आप कर सकते हैं। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो एंड ग्रुप ऑल्सो, एंड वी विल ब्रिंग मोर fruitful and beneficial videos for you on this channel. So stay tuned with us, stay in touch with us, and all the best for your preparation. कुछ भी डाउट्स है तो आप feel free to ask me in the comment section as well as in the telegram group. Okay.